बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट अ फेनोमेनल वुमेन बाय माया एंजेलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम माया एंजेलो की शॉर्ट बायोग्राफी और साथ में अ फेनोमेनल वुमेन मींस इस पोएम के जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी वीडियो में हम फिर टाइटल सिग्निफिकेंस समरी इट मीन्स लाइक ट्रांसलेशन और साथ में इस पोएम के जो थीम्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। माया एंजेलो बायोग्राफी। माया एंजेलो 1928 में इसकी बर्थ हुई और 2014 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट, राइटर, एक्ट्रेस और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर ऑटोबायोग्राफी आई नो वाई द कैच्ड बर्ड सिंग्स। ये इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और ये उसका नाम था आई नो वाई द कैच्ड बर्ड सिंग्स, which recounts her early life experience of racism and trauma growing up in the segregated South। अब ये ओबियसली एक ब्लैक अमेरिकन थी, तो वहाँ पे ओबियसली इनको जो है लाइक रेसिज्म वगैरह का बहुत फेस करना पड़ता था और ये उसी से रिलेटेड है। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये उसी से रिलेटेड है। द बुक बिकेम अ बेस्ट सेलर एंड वाज नॉमिनेटेड फॉर अ नेशनल बुक अवार्ड, और ये बुक की वजह से इसे एक अवार्ड भी मिला था, नेशनल बुक अवार्ड। एजलेस लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड पोइट्री कलेक्शंस, जिसमें पोइट्री कलेक्शंस है, एसेज है, सिवरल अदर ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स, और भी बहुत से इसने जो अपनी लाइफ से रिलेटेड है, जो इसने लाइफ में एक्सपीरियंस किए थे चीज़ें, वो सारी इसने बुक्स वगैरह में डिस्कस की है। हर राइटिंग ओपन डेल्ट विद थीम्स ऑफ आइडेंटिटी। अब इसकी जो राइटिंग्स है उसमें ये सवाल हमेशा पूछा भी जाता है कि अगर आपने माया एंजेलो के वर्क्स पढ़े हैं तो उसमें से आपको कौन से थीम जो है लाइक आपको जो है कॉमन लगे, तो आपने लिखने हैं आइडेंटिटी है, फैमिली है और सोशल जस्टिस है। इन एडिशन टू हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस एंजेलो वाज आल्सो एन एक्ट्रेस। ये एक एक्ट्रेस भी थी, सिंगर भी थी एंड डांसर भी थी। अमेरिकन्स कहते हैं डांसर और बाकी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डांसर कहते हैं। पाकिस्तान में ओबियसली ब्रिटिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की, ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा यूज़ की जाती है, सो आप इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, डांसर। अपेयरिंग इन फिल्म सच एज रूट्स। अब ये जो फिल्म में जब ये अपेयर हुई थी वो कौन सी फिल्म है, रूट्स एंड हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट, और ये एक दूसरी फिल्म है। एंड आर रिकॉर्डिंग एल्बम्स ऑफ आर ओन पोइट्री एंड म्यूज़िक, और इसने जो पोइट्री की उसके लाइक एल्बम्स वगैरह क्रिएट करना और उसको म्यूज़िक में कन्वर्ट करना, दैट्स ऑल अबाउट माया एंजेलो। Maya Angelou was a prominent civil rights activist and worked alongside leaders such as Martin Luther King Jr. and Malcolm X. She was awarded the Presidential Medal of Freedom in 2010। 2010 में से ये अवार्ड मिला, और ये सिविल राइट की एक्टिविस्ट थी। जो दूसरे लीडर जब उस वक्त थे लाइक मार्टिन लूथर किंग जे आर एंड जूनियर कहते हैं, जे आर मीन जूनियर, एंड मैलकलम एक्स। And in 2012 she received the Literary Award from the National Book Foundation। और 2010 में ये दूसरी जो है लाइक अवार्ड मिली थी फॉर हर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन एक्सपेंडिंग द लिटरेरी आर्ट्स। मतलब ये अवार्ड इसलिए मिलता है जो इसने लिटरेरी वर्क्स या लिटरेरी आर्ट्स में इसकी जो पार्टिसिपेशन थी उस वजह से। Maya Angelou is remembered as one of the most influential and inspiring voice of the 20th century। अच्छा, ये पोएम जो है इस पोएम को पढ़ने के बाद स्पेशली जो फीमेल है, सो ये ओबियसली उनसे ज़्यादा रिलेटेड है। तो इस पोएम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद भी फील करती होंगी, जो फीमेल हैं, जो लड़कियां होती है वो फील करती है लाइफ में। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, और लाइक आई सेड कि शी वाज अ ब्लैक वुमेन, तो इनको भी काफ़ी रेसिज्म का सामना करना पड़ता था अमेरिका में 20th सेंचुरी में। तो आजकल लाइक बहुत कुछ है। एंजेलो पास्ट अवे इन 2014 एट द एज ऑफ 86, और 86 एज में इसकी डेथ हुई। बट हर लेगेसी एज अ राइटर एंड एक्टिविस्ट कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन आज भी जो इसका एसेट है, मीन्स एसेट से मुराद ये जो पोएम्स हैं, एसेज है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इससे बहुत से लोग बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। अब टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, अ फेनोमेनल वुमेन इज़ अ पोएम बाय माया एंजेलो दैट सेलिब्रेट्स द स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रेजिलेंस ऑफ वुमेन। इस पोएम में क्या है, इस पोएम में ऑब्वियसली जो फीमेल है उनके बारे में कि वो जो है स्ट्रॉन्ग होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है, वो रेजिलेंस होती है, रेजिलेंस ऑफ वुमेन।
The title of the poem refers to the speaker's admiration for a woman who is not necessarily physically or conventionally beautiful. अच्छा, ये पोएम में एक चीज़ है, देखो, लाइक आई सेड के शी वॉज अ ब्लैक वुमेन, मीन्स नेग्रो थी, तो लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। वो जो कलर होता है ना, ऑब्वियसली उस कलर को लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, स्पेशली जब आप 19th सेंचुरी में देखिए, 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, तो ये जो रेसिज्म था ये बहुत ज़्यादा था उस वक्त। बाकी आप रिसेंटली देख सकते हैं, आई थिंक 2021 और 2020 में, जब ये क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की हुकूमत थी, तो अमेरिका में एक केस हुआ था, लाइक एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक बंदे को मारा था। तो उससे क्या हुआ, उससे ये लोग पूरे अमेरिका में निकल आए थे। लेकिन पहले इस तरह नहीं होता था, पहले जब आते भी थे तो इन पे और जुल्म बढ़ता था, लेकिन आजकल बिल्कुल ये कंट्रोल हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं इनकी जो मूवीज़ है, इनमें ज़्यादातर जो है यही लोग काम करते हैं, मींस जो ब्लैक पीपल है, और ये टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, बट हु एक्सक्लूड्स अ सेंस ऑफ सेल्फ एश्योरेंस एंड इनर ब्यूटी दैट मेक्स हर ट्रूली एक्सेप्शनल। और इसके मुताबिक, मैंने मतलब माया एंजेलो के मुताबिक, इनर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द पोएम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ ब्यूटी एंड फेमिनिनिटी। और ये जो है लाइक एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, स्पेशली एक चैलेंज है ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ ब्यूटी एंड फेमिनिनिटी के लिए, एंड सेलिब्रेट्स द यूनिक क्वालिटीज़ दैट मेक वुमेन ट्रूली फेनोमिनल। फेनोमिनल का मतलब ये है कि अनबिलीवेबली ग्रेट, मतलब अपने आप को ग्रेट कंसिडर करना। तो माया एंजेलो इस पूरे पोएम में यही कहती है कि यू आर ग्रेट, मीन्स वुमेन के बारे में कहा जा रहा है कि तुम लोग अजीम हो, तुम लोग के अपना एक स्टेटस है, अपना एक स्टैंडर्ड है, सो यू हैव टू वॉक विद कॉन्फिडेंस। So these all things, these all words are delivered by Maya Angelou. Throughout the poem, the speaker describes the many qualities that make a woman exceptional, including the confidence, grace, intelligence and independence. तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में आपको देखने को मिलेगी कि वुमेन क्यों ब्यूटीफुल है, या वुमेन क्यों एक लाइक फेनोमिनल होती है। उसकी मेन वजह ये कि वो कॉन्फिडेंट होती है, ग्रेस उसके अंदर, इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंट होती है। द पोएम इज रिटन इन अ कन्वर्सेशनल स्टाइल, और ये कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा गया है। The speaker addressing the reader directly and using everyday language and imagery to convey her message. The poem also has musical quality. इसकी म्यूज़िकल क्वालिटी भी, और ये खुद इस पोएम को इसने खुद लाइक रिकॉर्ड भी किया था ऐसा म्यूज़िक के तौर पे। With a repeated refrain, I am a woman, ये वर्ड बार बार यूज़ होगा, I am a woman, phenomenally phenomenal woman, that's me। ये सारे जो 4 सेंटेंसेस या जो प्रेजेस है, ये बार बार रिपीट होते हैं पूरे पोएम में। That emphasize the speaker's pride in her identity and her sense of belonging in a community of strong, confident women। तो ये इस चीज़ की लाइक एक प्रूव है कि वो स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, और एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी कम्युनिटी में रहती है जहाँ पे मीन्स ये अपने आप को कॉन्फिडेंट कंसिडर करती है, स्ट्रॉन्ग कंसिडर करती है। The significance of the title, A Phenomenal Woman, lies in its celebration of the power and beauty of women who don't conform to traditional stereotypes of femininity. The poem challenges the notion that a woman's worth is determined solely by her physical appearance, and instead celebrates the inner qualities that make a woman truly exceptional। अब inner quality से क्या मतलब, मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हो तो आप वॉक भी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, और लोग आपको लाइक आपको कॉपी भी करना स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस पोएम में, आप जब इसको मतलब जब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग इसको देख के ही लाइक बहुत सारे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता था। इट आल्सो हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस इन ओवरकमिंग। अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही है, देखो लाइक आई सेड कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है इस पोएम में। लाइक कॉन्फिडेंस वर्ड बार बार यूज़ होगा, और साथ में ये जो 4 फ्रेजेस हैं या वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं ये बार बार रिपीट होंगे। बाकी ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आपको जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उसकी समझ आई होगी। की पॉइंट्स। Phenomenalism Women is a poem written by Maya Angelou that celebrates the power of beauty of women। मीन्स जो वुमेन है उसकी ब्यूटी के बारे में बताया गया, उसके पावर के बारे में बताया गया, पर्टिकुलरली दोज हु डोंट कन्फर्म टू सोसाइटीज़ नैरो स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी। और सोसाइटी का मानना है कि भाई नई वुमेन कहाँ से ब्यूटीफुल हुई है, वुमेन कहाँ से, स्पेशली लाइक आई सेड जो ब्लैक वुमेन्स होती है, तो उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता था उस वक्त। अब तो बिल्कुल लाइक बहुत सी चेंजेस आई है मीन्स दुनिया में। The poem has become a widely known and beloved tribute to the strength and resilience of women। तो ये स्पेशली वुमेन के लिए है। Published in 1978 में पब्लिश हुआ एज अ पार्ट ऑफ हर कलेक्शन। और किस कलेक्शन में?
and still I rise. The poem celebrates the beauty and strength of a confident and self-assured woman. तो ये अगेन लाइक एक जो फीमेल है कि उसे चाहिए कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करे, अपने आप में एक स्ट्रेंथ रखे, एक स्ट्रॉन्ग बने। ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट होगी। कॉन्फिडेंस, द पोएम इज़ ऑल अबाउट अ वुमन हु एक्सक्लूड्स कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। अब एक्सक्यूज़ मीन्स ये जो पोएम है ये अगेन लाइक कॉन्फिडेंस, स्पेशली फ़ीमेल के कॉन्फिडेंस के बारे में है कि फ़ीमेल को जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हर बॉडी एंड हर एबिलिटीज़, मतलब अपनी एबिलिटीज़ पे जो है उसे कॉन्फिडेंट मतलब प्राउड फील करना चाहिए। और साथ में जो बॉडी है उस पे बॉडी से लाइक यू कैन से जो लाइक आई सेड अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो ब्लैक थी, सो ऑब्वियसली लोग को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, एक रेसिज्म थी उस वक्त। तो ये यहाँ पे यही चीज़ मेंशन कर रही है कि आपको जो है चाहे जो कलर भी हो आपका, चाहे वाइट हो, ब्लैक हो, रेड हो, जो भी हो, you must feel proud on yourself and you should be confident when you walk through the people. The speaker of the poem declared that despite not having a conventionally perfect figure, she walks and moves with the confidence of someone who knows her own worth. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। देखो लाइक आई सेड ब्लैक वुमेन थी तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी तो लो होगा, बट नो, यहाँ पे आप लोगों को अंदाज़ा होगा जब ये पोएम हम पढ़ेंगे इसकी ट्रांसलेशन, तो ये जो वुमेन थी मीन्स माया एंजेलो, ये बिल्कुल इस चीज़ों पे गौर फिक्र ही नहीं करती थी। अपने आप को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस शो करती थी, जहाँ पे भी जाती थी कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और बहुत सी लाइक चीज़ें जो है लाइक बहुत सी जो फीमेल है वो इस पोएम से इंस्पायर भी हुई है। इनर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक द पोएम एम्फसाइज द ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस बट आल्सो अबाउट इनर स्ट्रेंथ एंड करेक्टर। मतलब आपका जो करेक्टर है या जो इनर ब्यूटी है, इनर ब्यूटी से मुराद नहीं कि जब आप सिर्फ ब्यूटी की बात करें, इनर ब्यूटी से मुराद कि आप अंदर जो है लाइक आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। दूसरा है अनपोलोजेटिक सेल्फ लव। द पोएम इनकरेजेस वुमेन टू लव देमसेल्व्स फुली एंड अनएपोलोजेटिकली। द स्पीकर asserts that she loves herself and her body। मतलब ये चीज़ अनपोलोजेटिक सेल्फ लव इसको कहते हैं कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, मतलब आप अपने आप से प्यार करो। इस पोएम में भी यही पैगाम दिया जाता है कि आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। स्पेशली जो वुमेन है जो अपने आप को कॉन्फिडेंस शो नहीं करती है, जो अपने आप को ये कंसिडर करती है कि हमारे अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सो माया एंजेलो अगेन एंड अगेन रिपीट्स दिस दैट यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, और आपको जो है like I said you must love yourself. Resilience, the poem highlights the resilience of women in the face of adversity. The speaker acknowledges that she has faced challenges and criticism but has always bounced back stronger and more confident। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक उस वक्त सोसाइटी में ओबियसली क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा थी, तो ये यही रिपीट कर रही है कि जब भी मुझ पर क्रिटिसिज्म होती थी तो मैं और स्ट्रॉन्गर या मीन्स और स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। Solidarity, the poem is also a celebration of sisterhood and solidarity among women. The speaker suggests that all women are phenomenal regardless of their age, size or skin color and encourage them to support and uplift each other। कि तमाम वुमेन खूबसूरत है, चाहे वो उनका कोई भी कलर हो, कोई भी एज हो, कोई भी स्किन कलर या साइज़ हो, जो भी हो, मीन्स दे ऑल आर ब्यूटीफुल। और उनके अंदर एक इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। अब ये फ़ीमेल बेहतर जानती कि उनके या वो इत्तेफाक के साथ रहती भी है या नहीं। द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड रेजिलेंस ऑफ ब्लैक वुमेन, स्पेशली ब्लैक वुमेन के बारे में है ये, एम्फसाइजिंग देयर इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। सिर्फ ब्लैक वुमेन नहीं, जो भी हो लाइक जो अपने आप को ब्यूटीफुल कंसिडर नहीं करती, अपने आप को ये शो करती कि यार हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मीन्स लाइक दिस दे थिंक दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट और वी आर ugly। No, you are not ugly, you must have confidence and everyone is beautiful in this world। Phenomenal woman is written in free verse में लिखा गया। फ्री वर्स में से मुराद ये कि जब आप राइम स्कीम या ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, मतलब फ्री वर्स बिल्कुल लाइक कन्वर्सेशनल स्टाइल जो होता है, विद अ कन्वर्सेशनल स्टाइल। देखो यहाँ पे मेंशन भी है। द पोएम हैज़ बीन वाइडली acclaimed for its empowering message and has become a feminist anthem। तो ये एक फेमिनिस्ट एंथम बन चुका है और ख़ुद इसने भी ये पोएम जो है गाया था माया एंजेलो ने। इन 1995 माया एंजेलो रिसाइटेड द पोएम। देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि इसने खुद ये रिसाइट किया था ये पोएम जो है, और आप आई थिंक यूट्यूब पे शायद आपको इसका ये
जो इसने रिसाइट किया था ये पोएम 1995 में, तो वो आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख लें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। द पोएम हैज़ बीन फीचर्ड इन न्यूमेरियस फिल्म्स एंड टीवी शोज़, और इस पोएम को काफ़ी जगहों पे जो है लाइक फीचर किया गया है, मूवीज़ में, टीवी शोज़ में, इंक्लूडिंग द ओपनिंग सीन ऑफ द मूवी मैडेस फैमिली रीयूनियन एंड एन एपिसोड ऑफ दी। तो इस जगहों पे या इस एपिसोड में भी इसको जो है लाइक रिसाइट किया गया था। एंजेलो हर्सल्फ वाज अ phenomenon with a multifaceted career as a poet, memorist, singer, actress and civil rights activist। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या क्या थी। शी रिसीव्ड न्यूमेरियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसे काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट की हो गई। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन पोएम टाइटल सिग्निफिकेंस वो देखेंगे और साथ में पोएम की ट्रांसलेशन और थीम्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।